चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा पक्के घरों का निर्माण हुआ पूरा। ये महिला सशक्तिकरण का प्रतीक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान, कहा 10 अप्रैल से निजी टीकाकरण केंद्रों में 18 से अधिक उम्र के लोगों को लग सकेगा बूस्टर डोज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हथियार उत्पादन में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम। अब 101 तरह के सैन्य साजो सामान विदेशों से नहीं खरीदेगा भारत। देश में अब सभी बैंकों के एटीएम से बिना कार्ड डाले निकाल सकेंगे पैसे, रिजर्व बैंक ने लगाई मुहर। केंद्र सरकार आधार को जाति और आय प्रमाण पत्र से जोड़ने की कर रही है तैयारी। आरबीआई की नई मॉनेटरी पॉलिसी का हुआ ऐलान, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, रिजर्व बैंक ने दी बड़ी राहत। गृह मंत्री अमित शाह ने संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक को किया संबोधित, कहा स्थानीय भाषा वाले राज्य के लोग अंग्रेजी में नहीं हिंदी में करें बात। इमरान खान के सामने खड़ी है हार, कैबिनेट और पार्टी सांसदों की बुलाई बैठक, कहा आखिरी गेंद का करेंगे सामना। वित्त मंत्रालय की राजस्व घाटे के अनुदान के रूप में 14 राज्यों को 7,183 करोड़ रुपए जारी किए। श्रीलंका में सड़क से संसद तक संग्राम के बीच सरकार का बड़ा फैसला, आर्थिक संकट टालने के लिए छापे 119 अरब रुपए। पोलियो से कोरोना तक भारत ने स्थापित किए नए कीर्तिमान, आयुष्मान भारत के तहत 3.11 करोड़ नागरिकों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाएं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने दी एक और गुड न्यूज, ई साइकिल खरीदने पर देगी 5,500 रुपए सब्सिडी। क्राइम के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 100 दिन में 1000 अपराधियों को सजा दिलाने का प्लान हुआ तैयार। बुचा नरसंहार पर यूएनएचआरसी से बाहर हुआ रूस, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी प्रस्ताव हुआ पारित, भारत समेत 58 देशों ने वोटिंग से बनाई दूरी। महंगाई की मार, 400 रुपए किलो तक पहुंच गए नींबू के रेट, हरी सब्जी ने भी निचोड़ी ग्राहकों की जेब। गुजरात में आम आदमी पार्टी की धमक में बीजेपी हुई सतर्क, इस महीने के अंत में आदिवासी बहुल दाहोद जिले का दौरा करेंगे पीएम मोदी और गृह मंत्री। किसी गरीब की झोपड़ी दुकान पर नहीं, सिर्फ माफियाओं और अवैध संपत्तियों पर ही चलेगा बुलडोजर, सीएम योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश। इंडोनेशिया में सोना हुआ पाम ऑयल, 1 लीटर की कीमत 22,000 रुपए, भारत पर भी पड़ रहा असर। जेलेंस्की ने रूसी सेना और रूस को मानव सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया, कहा बुका और कीव में हुए जघन्य अपराध को दोहराया जा रहा। मोदी सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं में पोषण युक्त चावल के वितरण को दी मंजूरी, केंद्रीय कैबिनेट ने किया फैसला। राजनीतिक और आर्थिक बदहाली के शिकार हुए भारत के 3 पड़ोसी देश, डॉलर के मुकाबले इनकी करेंसी भी हुई कमजोर। चीन के संघाई शहर में बेकाबू हुआ कोरोना, ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते लागू है लॉकडाउन, बिना खाना पानी घरों में कैद लाखों लोग। योगी सरकार के मंत्री का निर्देश, कहा अब यूपी की जेलों में बजेगा महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र। सेंट्रल बैंक के गवर्नर के देश छोड़ने पर लगी रोक, भारत ने कहा श्रीलंका की मदद करना रखेंगे जारी। 2 साल बाद खुलेंगे बाबा बर्फानी के द्वार, 11 अप्रैल से शुरू होगा अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। राजधानी दिल्ली में बढ़ने लगे कोरोना के एक्टिव मरीज, विशेषज्ञ बोले अगले 10 से 15 दिन काफी महत्वपूर्ण। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा विधानसभा चुनाव के बाद देश को मिला महंगाई का तोहफा। यूपी में योगी सरकार का बुजुर्ग महिलाओं को बड़ा तोहफा, बहुत जल्द बसों में करेगी फ्री सफर। पंजाब के कई स्कूलों में पढ़ाया जा रहा किसान आंदोलन, शिक्षा बोर्ड की अनुमति के बिना पाठ्यक्रम में किया शामिल। राजद नेता शरद यादव से मुलाकात के बाद बोले राहुल गांधी, कहा श्रीलंका की तरह भारत में सच आएगा सामने। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को जापान ने यात्रा में सुगमता के लिए दी मान्यता। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना से 1,109 लोग हुए संक्रमित, एक्टिव केस की संख्या घटकर 11,492 हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोहराया अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार तैयार करने का लक्ष्य, टाइमलाइन भी हुआ तय।
आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। मुंबई में शिवसेना नेता यशवंत जाधव से जुड़ी 41 संपत्तियां कुर्क 5 करोड़ का फ्लैट भी शामिल। पेपरलेस होगा यूपी विधानसभा का पहला सत्र, अब विधायक टेबलेट से पूछेंगे सवाल। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 7 साल हुए पूरे। इस स्कीम में कारोबार के लिए मिलता है 10 लाख रुपए तक का लोन। पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर फिर से होगा मतदान। ब्रिटेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की बेटियों पर प्रतिबंध लगाया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में जॉगिंग का आयोजन। एक साथ दौड़े 10,000 स्पेशल एथलीट। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के दावों को किया खारिज। कहा, प्रदेश में नहीं बदले जा रहे मुख्यमंत्री। बेंगलुरु के कई स्कूलों में धमकी वाला ईमेल मिलने से मचा हड़कंप। सर्च ऑपरेशन में जुटी पुलिस। अब और भी सुहाना होगा ट्रेन का सफर। कैपिटल शताब्दी एक्सप्रेस से जुड़ेगा विस्टाडोम कोच। बिहार में तेजस्वी को राज्यसभा भेजकर तेज प्रताप यादव को कमान सौंपे लालू प्रसाद। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी ने की मांग। कांग्रेस के अंदर की कलह और ज्यादा बढ़ी। नवजोत सिंह सिद्धू पर लगे पार्टी को बर्बाद करने के आरोप। आंध्र प्रदेश कैबिनेट में होगा फेरबदल। 23 मौजूदा मंत्रियों में से 19 हो सकते हैं बाहर। भाजपा के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का सीएम मान पर तीखा तंज। कहा, आपके प्रचार के लिए पंजाब के फंड का कर रहे दुरुपयोग। पंजाब में रेत माफियों पर नकेल कसने की बड़ी तैयारी। सरकार जल्द लाएगी नई माइनिंग पॉलिसी। विदेशी तबलीगी जमातियों को ब्लैक लिस्ट करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल तक टाली सुनवाई। यूपी टेट का रिजल्ट जारी। प्राथमिक में 38% और उच्च प्राथमिक श्रेणी में 28% हुए क्वालिफाई। बिहार के भू विज्ञान मंत्री जनक राम ने की मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर बैन की मांग। कहा, पढ़ने वाले बच्चों को होती है परेशानी। ओला इलेक्ट्रिक को केंद्र सरकार कर सकती है जवाब तलब। पुणे में S1 Pro EV में आग लगने की बतानी होगी वजह। यूपी में बिना मान्यता चल रहे प्राथमिक विद्यालयों पर होगी सख्त कार्रवाई। 1 लाख रुपए तक लगाया जा सकता है जुर्माना। लालू यादव को जमानत के लिए अभी और करना होगा इंतजार। सीबीआई ने बेल का किया विरोध। 22 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। आंध्र प्रदेश में रमजान के महीने में ऑफिस से जल्दी निकल सकेंगे मुस्लिम कर्मचारी। सरकार ने दी इजाजत। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने फिल्म जर्सी को OTT पर रिलीज नहीं करने पर शेयर की फीलिंग। कहा, हमने सही फैसला लिया। मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 4 दिनों में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में हीट वेव का खतरा। RBI के ऐलान के बाद शेयर बाजार हुआ गुलजार। सेंसेक्स 400 अंक उछला। निफ्टी में भी आई तेजी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा पक्के घरों का निर्माण पूरा। ये महिला सशक्तिकरण का प्रतीक। जी हां, मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा पक्के घरों का निर्माण कर चुकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने एक ट्वीट कर केंद्र सरकार की इस उपलब्धि के बारे में बताया। पीएम ने इसे महिला सशक्तिकरण का प्रतीक कहा है। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव तय किया है। जन जन की भागीदारी से ही 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन चुका है। पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत अब तक गरीबों के लिए 2 करोड़ 52 लाख पक्के घरों का निर्माण पूरा हो चुका। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 1 करोड़ 95 लाख रुपए की सहायता राशि जारी की गई। इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा पीएम शहरी आवास योजना के तहत कुल 58 लाख पक्के मकानों का निर्माण किया जा चुका। इसके लिए अब तक 1 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान। कहा,
10 अप्रैल से निजी टीकाकरण केंद्रों में 18 से अधिक उम्र के लोगों को लग सकेगी बूस्टर डोज। जी हाँ, चीन समेत दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना संक्रमण अभी भी परेशानी का सबब बना हुआ है। यही नहीं, विदेश में कोरोना के नए XE वेरिएंट के सामने आने के बाद महामारी की नई लहर की आशंका भी बनी हुई है। ऐसे में सरकार ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 10 अप्रैल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी वयस्कों के लिए कोविड-19 रोधी वैक्सीन की एहतियाती खुराक उपलब्ध होगी। 18 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 9 महीने पूरे कर लिए हैं, वे एहतियाती खुराक के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक बयान में कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि 18 से अधिक उम्र के लोगों को निजी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड के टीके की एहतियाती खुराक उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा सभी निजी टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध होगी। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोविड-19 की बूस्टर डोज लेना अनिवार्य नहीं होगा। यह लोगों की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह वैक्सीन की तीसरी डोज लेना चाहते हैं कि नहीं। देश में अब सभी बैंकों के ATM से बिना कार्ड डाले निकाल सकेंगे पैसे, रिजर्व बैंक ने लगाई मुहर। जी हाँ, अब लोगों को बिना डेबिट कार्ड डाले ATM से पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। ये सुविधा सभी बैंकों में दी जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात की पुष्टि की है कि अभी तक केवल कुछ ही बैंकों में बिना कार्ड के रुपए निकालने की सुविधा थी। ये सुविधा UPI के माध्यम से पूरी होगी, जिसमें कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ठग कार्ड का क्लोन नहीं बना पाएंगे और इस तरह से होने वाले फ्रॉड के मामले भी खत्म हो जाएंगे। RBI गवर्नर की वर्तमान में ATM के जरिए कार्डलेस नकद निकासी की सुविधा केवल कुछ बैंकों तक ही सीमित है। अब UPI का उपयोग करते हुए सभी बैंकों और ATM नेटवर्क पर कार्डलेस नकद निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि लेन देन में आसानी के अलावा ये भी फायदा होगा कि ऐसे लेन देन के लिए फिजिकल कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा कार्ड स्कीमिंग और कार्ड क्लोनिंग आदि धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। इससे ट्रांजैक्शन काफी सेफ हो जाएगा।